हेलो गाइस, दिस इज अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हमने शुड के यूज़ के बारे में जानेंगे कि शुड का जो यूज़ है हम कहाँ कहाँ और किन वर्ड के साथ किस तरह से करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ शुड। कि जो शुड है उसका हम प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ और किस कंडीशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली हम यूज़ करते हैं शुड को, इसका हिंदी में हम बनाते हैं चाहिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा शुड होता है और फिर वी फर्स्ट होता है। जैसे वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए। एक तरह से जो शुड है हमारा वो एडवाइस को शो करता है। अब एडवाइस क्या हो, या तो हम एडवाइस किसी को देते हैं या फिर एडवाइस किसी से लेते हैं। तो शुड है हमारा जिसका हम हिंदी में कहते हैं चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमने बात की कि सब्जेक्ट होगा शुड, फिर बी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हम यूज करते हैं। जैसे हमने कहा वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह से ये हमारी एडवाइस को भी शो करता है। अगर हम एडवाइस किसी से लें या किसी को हम एडवाइस दे दें तो एडवाइस को शो करने के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो शुड का जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट यूज जो हम करते हैं वो करते हैं हम चाहिए के अर्थ में। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। सेकेंड यूज की हम बात करें तो जो सेकेंड हमारा यूज है वो होगा शुड बी। शुड के साथ हम यूज करें बी। शुड बी का जब भी हम यूज करते हैं तो हम जो हिंदी में करते हैं वो होता है होना चाहिए। होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं सब्जेक्ट शुड बी, इसके बाद या तो होती है नाउन, ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख लें अदर वर्ड। मतलब इस कंडीशन में हमें वर्ब देखने को नहीं मिलती है। जब भी हम शुड बी का यूज करते हैं होना चाहिए के अर्थ में, तब हम क्या करते हैं, इसके साथ शुड बी के बाद नाउन या अदर वर्ड यूज करेंगे। किसी तरह की हम वर्ब वहां पे यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी वर्ब हमें यूज नहीं करनी है। जैसे उसे एक टीचर होना चाहिए, ही शुड बी ए टीचर। तुम्हें अब घर पे होना चाहिए, यू शुड बी एट होम राइट नाउ। तो जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है शुड बी के बाद हम क्या कर रहे हैं, या तो नाउन यूज करते हैं या फिर हम कोई अदर वर्ड यूज करते हैं। हम इसके बाद वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे शुड बी टीचर, उसे टीचर होना चाहिए, उसे स्टूडेंट होना चाहिए। तो इसे हम बोल देंगे ही शुड बी अ स्टूडेंट, उसे स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम शुड बी का यूज करते हैं होना चाहिए के सेंस में। जब भी हम स्पोकन कर रहे होते हैं तब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं कि यू शुड बी ए टीचर, आपको एक अध्यापक होना चाहिए। मतलब जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं उसके बारे में जो हम राय बनाते हैं, हमारी जो ओपिनियन बन जाती है, तो अपने उसको कहते हैं यू शुड बी ए बिजनेसमैन, आपको एक बिजनेसमैन होना चाहिए। जब भी हम ऐसा कुछ मीन करते हैं तब हम यूज करेंगे शुड बी, और इसके बाद हम किसी भी वर्ब को यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं नाउन या फिर हम अदर वर्ड को इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं शुड का।
शुड बी वी थर्ड। शुड के बाद बी जो हमने पहले यूज किया होना चाहिए, वैसे ही अब हम उसके बाद क्या करेंगे, वी थर्ड यूज करेंगे, मतलब किया जाना चाहिए, कि ऐसा किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरह के मीन में हम जब करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं हमारी पैसिव स्ट्रक्चर में। पैसिव में हम यूज करते हैं शुड बी ऑफ ए थर्ड फॉर्म। जैसे कि आपके पास आपको मोबाइल दिया जाना चाहिए, यू शुड बी गिवन अ मोबाइल, यू शुड बी गिवन अ मोबाइल, आपको मोबाइल दिया जाना चाहिए। अब कंपैरिजन देख लेना, शुड बी हमने यूज किया तब हमने किसी तरह की वर्ब यूज नहीं की। अब जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है वो हमने कुछ इस तरह बनाई है, हमारा सब्जेक्ट, फिर हमने यूज किया शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आफ्टर दैट हम अगर नाउन है या हमारे पास कुछ अदर वर्ड्स आते हैं उनको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट शुड बी, उसके बाद डायरेक्ट हमने नाउन या अदर वर्ड यूज किए, वर्ब को यूज नहीं किया। तो ये थोड़ा सा हमें कंसेप्ट ध्यान रखना है। यू शुड बी गिवन मोबाइल, आपको मोबाइल दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपको बताना चाहिए। यू शुड बी टोल्ड, आपको बताया जाना चाहिए। यू शुड बी टोल्ड, आपके द्वारा खेला जाना चाहिए। यू शुड बी प्लेड, आपके द्वारा खेला जाना चाहिए। तो जब भी हम करते हैं जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, हमारी पैसिव स्ट्रक्चर है जो बन जाती है कि हमें ऐसा किया जाना, हमारे द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। तो यू शुड बी गिवन मोबाइल, तुम्हें एक मोबाइल दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव अगर हम इसमें बनाते हैं तो नेगेटिव बिल्कुल इजीली हम बना सकते हैं। नोट जो हमारा है हम थर्ड नंबर पे ऐड कर देंगे। ऐसे नोट बनाते हैं, ही शुड नॉट बी टोल्ड, उसे नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ही शुड नॉट बी टोल्ड। तो इस तरह से हम शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट हम शुड का यूज देखते हैं, हैव। शुड हैव का यूज हम करते हैं जब हम मीन करें पास होना चाहिए। शुड हैव यूज करेंगे पास होना चाहिए। अब इस तरह के हम स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे हम शुड हैव, फिर हम यूज करेंगे नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, इसके बाद भी हमें वर्ब यूज नहीं करने किसी तरह की। जैसे तुम्हारे पास कुछ किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव सम बुक्स, यू शुड हैव सम बुक्स, तुम्हारे पास कुछ किताबें होनी चाहिए। उसे थोड़ी अकल होनी चाहिए, इसके लिए बनाते हैं he should have some sense, he should have some sense, उसे थोड़ी अकल होनी चाहिए। हमारे पास कुछ नोटबुक्स होनी चाहिए, we should have some notebooks, हमारे पास कुछ नोटबुक्स होनी चाहिए। जब हम इस तरह से भी बनाते हैं पास होना चाहिए, तब हम बनाएंगे शुड हैव के बाद नाउन या अदर वर्ड। यहाँ पे हम किसी तरह की वर्ब को यूज नहीं करेंगे, शुड हैव के बाद डायरेक्ट। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम नॉट शुड के बाद रखेंगे और हैव फिर कर देंगे। जैसे
I should not have a bike. I should not have a bike. मेरे पास एक बाइक नहीं होनी चाहिए, मतलब आवश्यकता नहीं है, नहीं होनी चाहिए. They should not have some books. They should not have some books. उनके पास कुछ किताबें नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ किताबें नहीं होनी चाहिए उनके पास. तो इस तरह से हम should have का यूज करते हैं. अब देखते हैं should have के बाद नेक्स्ट should have वर्ब की थर्ड फॉर्म. अभी हमने किया should have मतलब पास होना चाहिए. ठीक है, अब हम वर्ब के साथ इसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तब इसका भी हम करेंगे चाहिए था. शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जब मीन करते हैं चाहिए था, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. सब्जेक्ट शुड हैव V3 और नाउन के अदर वर्ड जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे यू शुड हैव रेड इट. रीड जो थर्ड फॉर्म है उच्चारण हो जाएगा रेड. यू शुड हैव रेड इट, आपको इसे पढ़ना चाहिए था. अब ये जो स्ट्रक्चर है शुड हैव थर्ड की, ये रिग्रेट को शो करती है. रिग्रेट को शो करती है. रिग्रेट होता है पछतावा. ठीक है, ये शो करेगी पछतावे को, मतलब ऐसा होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ नहीं. ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. यू शुड हैव रीड इट, आपको इसे पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने इसको पढ़ा नहीं. आई शुड हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, मतलब अभी पछतावा है कि ऐसा वो नहीं कर पाया. We should have done our work, हमें हमारा काम करना चाहिए था. जब भी हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. मीन करता है चाहिए था. ये स्ट्रक्चर क्या करती है, रिग्रेट को शो करती है. पछतावे को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे. तो ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं. जैसे यू शुड हैव रेड इट, आपको इसे पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने इसको पढ़ा नहीं. यू शुड हैव रिटन दिस, आपको इसे लिखना चाहिए था लेकिन आपने इसको क्या नहीं किया, अभी तक लिखा नहीं. तो इस तरह की जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम यूज करते हैं शुड हैव थर्ड. नेगेटिव बनाते हैं we should not have gone there. We should not have gone there, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, मतलब हमें वहां नहीं जाना चाहिए था लेकिन अभी क्या हो चुका है, हमने ये काम कर दिया. अभी हमें क्या हो रहा है, उस चीज का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है. हमें वहां नहीं जाना चाहिए था लेकिन हम वहां जा चुके हैं. ठीक है, चले गए पहले से. ये था शुड हैव के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट है शुड हैव बीन. शुड हैव बीन, इसका हिंदी में हम करते हैं, जो हम बात करें होना
चाहिए था, होना चाहिए था। इसकी जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा शुड हैव बीन, फिर अगर नाउन है या हमारे पास अदर वर्ड अगर कुछ भी आते हैं तब हम उनका यूज कर लेते हैं। इस कंडीशन में भी हम किसी तरह की वर्ब है उसका यूज नहीं करेंगे। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि किस स्ट्रक्चर के साथ वर्ब यूज होती है और किसके साथ नहीं यूज होती है। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा था यू शुड हैव अ टीचर, आपको एक टीचर होना चाहिए, तो यहाँ हैव बीन है, होना चाहिए था, तो ये बन जाएगा ही शुड हैव बीन अ टीचर। उसे एक टीचर होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मतलब उसे एक टीचर होना चाहिए था। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए था, तो इसका हम बनाएंगे वी शुड नॉट हैव बीन सेल्फिश। वी शुड नॉट हैव बीन सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। You should have been a player. You should have been a player. आपको एक खिलाड़ी होना चाहिए था। जब हम बात करें होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या, ऐसा हुआ नहीं। कंडीशन इस तरह से बन रही कि ऐसा हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए था। आपको एक टीचर होना चाहिए था, तो हम बोलते हैं यू शुड हैव अ टीचर, यू शुड हैव बीन अ टीचर। ठीक है, हमें सेल्फिश या स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव बीन अ सेल्फिश, सेल्फिश नहीं होना चाहिए था हमें। यू शुड हैव बीन अ प्लेयर, आपको एक खिलाड़ी होना चाहिए था, तो ये हमारा शुड हैव बीन। इनको आप एक साथ एक चार्ट बना के आप इसको मेमोराइज करेंगे तो बहुत इजीली आपको ये चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी कंपैरिजन करते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है शुड हैव बीन, और इसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन करेगा किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। स्ट्रक्चर पूरी बना देते हैं सब्जेक्ट और नाउन वगैरह हम इसके अंदर यूज करते हुए, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे यू शुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, आपको इसके बारे में बताना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था, मतलब बताया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था कि यू शुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। आई शुड हैव बीन आस्क्ड, मेरे से पूछना चाहिए था या पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, कि मुझसे ये कुछ पूछा जाना चाहिए था। हम यहाँ पे आई वी दे किसी को भी यूज करते हुए सेंटेंस को बना सकते हैं। जब हम मीन करते हैं किया जाना चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ किया जाना चाहिए था, शुड हैव बीन के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कि मुझे बताया जाना चाहिए था, हमसे पूछा जाना चाहिए था, ऐसा किया जाना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो शुड हैव बीन के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड हैव टू, और टू के बाद हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इसका मीनिंग करेंगे करना ही चाहिए। ठीक है, ये सबको पता है कि टू के बाद हम जब भी वर्ब यूज करते हैं कैसे फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
हम सेंटेंस बनाते हैं यू शुड हैव टू टॉक ईच अदर। यू शुड हैव टू टॉक ईच अदर, आपको एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वी शुड हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना ही चाहिए। He should have to sing a song, उसे एक गीत है वो गाना ही चाहिए, मतलब जब हमें ये काम करना ही चाहिए, इस तरह से जब हम मीन करते हैं तो हम यूज करेंगे should have to, should have to, इस तरह के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं should have to। और हम जानते हैं कि to के बाद जो भी हम वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा कौन सी होती है, बेस फॉर्म रहती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म रहती है। अगर हम इसके अंदर नेगेटिव यूज कर देंगे तो हम नोट डाल देंगे शुड नॉट हैव टू टॉक ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हम नोट यूज कर देंगे। हम इसमें देखते हैं इसी चीज को पास्ट में। शुड हैव हैड, ठीक है, शुड हैव हैड टू, और हैड के टू के बाद भी हम कैसे फॉर्म रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम रखेंगे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए तो हमने पढ़ा है शुड हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब शुड हैव हैड हो जाता है फिर हम करेंगे करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। सेम सेंटेंस हम फिर से देख लेते हैं, यू शुड हैव हैड टू टॉक, आपको बात करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव टू हैव हैड टू टॉक। अगर मान लो हम हैड निकाल दें यहां से, हम सीधा बनाए यू शुड हैव टू टॉक, आपको बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड किया, हैड ऐड कर दिया। हैड को ऐड करते ही क्या बन गया, यू शुड हैव हैड टू टॉक, आपको बात करनी ही चाहिए थी। थी मतलब ये चीज जो मीन है वो कहां चला गया, पास्ट में चला गया। वी शुड हैव हैड टू गो, हमें जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू गो, हमें जाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू मीट हिम, आई शुड हैव हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना ही चाहिए था। जब भी हम बात करते हैं ऐसा करना ही चाहिए था, तब हम यूज करते हैं शुड हैव हैड टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम इसका यूज देखते हैं, नेक्स्ट है शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव, ये होता है होना ही चाहिए, ठीक है, शुड हैव टू हैव मीन्स होना ही चाहिए। यहां भी हम किसी तरह की आगे कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे, जैसे वी शुड हैव टू, मतलब अब इसको हम कर सकते हैं पास होना ही चाहिए, वी शुड हैव टू हैव सम मनी, हमारे पास कुछ धन होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब ये क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। यू शुड हैव टू हैव ए बाइक, आपके पास एक बाइक होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं शुड हैव टू
हैव। नेक्स्ट यूज है हमारा शुड का, शुड हैव टू हैव मतलब होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए, इस तरह से हम इसका मीन करते हैं। जैसे वी शुड हैव टू हैव सम मनी, वी शुड हैव टू हैव सम मनी, हमारे पास कुछ धन होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम किसी तरह की वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम नाउन या अदर वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। वी शुड हैव टू हैव सम मनी, हमारे पास कुछ धन होना ही चाहिए। हालांकि हम स्कूल या कॉलेज वगैरह कहीं जा रहे हैं तो यू शुड हैव टू हैव a notebook, a notebook and a pen। मान लो क्लास में कहीं जा रहे, क्लास लगाने कहीं जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, यू शुड हैव टू हैव a notebook and a pen, कि आपके पास एक नोटबुक और एक पेन तो होना ही चाहिए, ऐसा काम तो आपके पास होना ही चाहिए। मतलब ये चीज तो क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है हमारे पास में। नेक्स्ट देखिए, आई शुड have to have a bike। कभी कभी हम ऐसी कंडीशन में आते हैं जब हम ये लाइन यूज कर जाते हैं कि मेरे पास तो एक बाइक होनी ही चाहिए, तब हम अगर यूज इसको इस तरह से अगर बनाए तो क्या बनाएंगे, आई शुड हैव टू हैव ए बाइक, आई शुड हैव टू हैव, आई शुड हैव टू हैव, कि मेरे पास एक बाइक होनी ही चाहिए। अब बाइक के साथ अदर वर्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कार के लिए हम करें, ठीक है, और अगर मान लो हम जीप यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो आई शुड हैव टू हैव, मेरे पास होना ही चाहिए। अब आगे हम जो भी चीज है उसके साथ यूज कर सकते हैं। ये था हमारा शुड हैव टू हैव। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड हैव हैड। शुड हैव हैड, पास होना ही चाहिए था। शुड हैव हैड, इससे पहले हमने क्या, शुड हैव टू हैव। अब हमें ध्यान रखना है हैज यूज नहीं करना। हमने कितनी बार शुड के साथ हैव को यूज किया है, कहीं भी हमने हैज यूज नहीं किया। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जैसा भी आ रहा है, हमें शुड के साथ हैव को ही यूज करना है, उसके साथ हम हैज यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं शुड हैव हैड, मींस पास होना ही चाहिए था। जैसे वी शुड हैव हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक होनी ही चाहिए थी। मतलब अभी फिलहाल क्या है, वो कंडीशन ऐसी बता रहा है कि अभी नहीं है, लेकिन क्या तब नहीं थी जब ये बात बोली गई, तब होनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड सम सेंस, आपको थोड़ी अक्ल होनी ही चाहिए थी। मतलब आपने उस टाइम माइंड वगैरह यूज नहीं किया, तब ये लाइन बोली गई कि उस टाइम क्या होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड सम सेंस, थोड़ी अक्ल तो आपके पास होनी ही चाहिए थी। ही शुड हैव हैड अ फार्म, उसके पास एक फार्म, एक खेत होना ही चाहिए था। He should have had a farm, होना ही चाहिए था। जब हम इस तरह की बात करते हैं, होना ही चाहिए था, तब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं should have had के साथ। और इसके साथ भी हम किसी तरह की वर्ब यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली नाउन या अदर वर्ड को यूज करते हैं। जैसे यहाँ हमने a बाइक, some sense, a farm, स्ट्रक्चर रही हमारी should have had, should have had, should have had। ठीक है, तो ये था हमारा यूज ऑफ शुड। नेक्स्ट वीडियो में हम
जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।